महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और भूमिका अत्यंत व्यापक, गहन और बहुआयामी है। वे न केवल पांडवों के प्रिय मित्र और सखा हैं, बल्कि धर्म के महान संस्थापक, कुशल राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और युग के महानतम व्यक्तित्व भी हैं। महाभारत की कथा में कृष्ण की उपस्थिति इसे केवल एक युद्ध गाथा से कहीं अधिक एक धर्म ग्रंथ और जीवन दर्शन का रूप प्रदान करती है। प्रारंभिक संबंध और मित्रता। कृष्ण और पांडवों के बीच संबंध बचपन से ही घनिष्ठ था। कुंती कृष्ण की बुआ थी, जिससे पांडव कृष्ण के भतीजे लगते थे। अर्जुन के साथ कृष्ण की मित्रता विशेष रूप से प्रसिद्ध है। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन की सफलता में कृष्ण का अप्रत्यक्ष योगदान था। जब दुःशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की लाज बचाई थी। यह घटना उनके और पांडवों के बीच के पवित्र रिश्ते को दर्शाती है। राजनीतिक कूटनीति और शांति प्रयास। जब कौरवों और पांडवों के बीच तनाव चरम पर पहुंचा, तब कृष्ण ने शांति स्थापना के लिए अथक प्रयास किए। वे स्वयं हस्तिनापुर गए और दुर्योधन के दरबार में शांति दूत बने। उन्होंने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि पांडवों को उनका न्यायोचित हिस्सा दे दे, परंतु दुर्योधन के अहंकार और हठ के कारण ये प्रयास असफल रहे। दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने का भी दुस्साहस किया, लेकिन कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर सबको चकित कर दिया। जब युद्ध अपरिहार्य हो गया, तब कृष्ण ने एक अनूठा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि एक ओर उनकी संपूर्ण नारायणी सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं होंगे, लेकिन निहत्थे और युद्ध में भाग नहीं लेंगे। दुर्योधन ने सेना को चुना और अर्जुन ने कृष्ण को। यह निर्णय युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने वाला साबित हुआ। गीता का उपदेश। दार्शनिक मार्गदर्शन। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने गुरुओं, रिश्तेदारों और मित्रों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया और विषाद में डूब गया, तब कृष्ण ने उसे गीता का अमर उपदेश दिया। इस उपदेश में कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उसका कर्तव्य है और कर्म करना आवश्यक है, परंतु फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। गीता में कृष्ण ने जीवन के गहनतम रहस्यों को उजागर किया। आत्मा की अमृता, कर्म का सिद्धांत, धर्म और अधर्म की पहचान और मोक्ष के मार्ग। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक बना।